जीतू मारू ने मामलतदार सागर ठक्कर द्वारा 18 मई को मूरखल में अवैध खनन की छापेमारी में खुदाई करने की बड़ी मशीन हिटाची और 2 अन्य वाहनों को जब्त नहीं करने पर सवाल उठाया है। जीतू मारू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामलतदार सागर ठक्कर अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करते हैं और 4 में से मात्र एक डंपर पकड़ते हैं, हिटाची मशीन और 2 अन्य बड़ी गाड़ियों को जाने देते हैं, जबकि मुझे पक्की सूचना थी कि वहां हिटाची और 3 अन्य बड़े वाहन अवैध खुदाई के कार्य में लगे हुए हैं। जीतू मारू ने कहा कि मामलतदार को ब्रह्म ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं है। मैंने 9 तारीख को ही कलेक्टर को पत्र देकर वहां हो रहे अवैध खनन की जानकारी देते हुए ठोस कार्रवाई करने को कहा था। मामलतदार सागर ठक्कर ने हिटाची और 2 अन्य वाहनों को पुलिस में क्यों जमा नहीं कराया? क्या मामलतदार पर ऊपर से कोई दबाव था? मुझे तो लगता है कि लेन देन हुआ था, तभी हिटाची और 2 वाहनों को मामलतदार ने नहीं पकड़ा। सच्चाई क्या है वो मामलतदार खुद ही बता दें, नहीं तो मेरे पास हिटाची और 2 छोड़े गए वाहनों के मौके पर खुदाई करते फोटो और वीडियो भी हैं। मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। जीतू मारू ने आरोप लगाया कि धनबल की आड़ में प्रशासन के कई अधिकारियों की जानकारी में दाना में अवैध खनन और पत्थरों की अवैध खुदाई का धंधा जोर शोर से चल रहा है। मैं सबको बेनकाब करूंगा। पकड़ी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 9/5/2024 को कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया था, जिसके अंदर इधर अवैध तरीके से खनन चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी थी। फिर कल जो गाड़ी पकड़ी गई वो अवैध खनन की थी, जो मोरम निकाल रहे थे। दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली के अंदर खनन मना है। अवैध खनन जो चल रहा है वो बड़े पैमाने में चल रहा है। जो उन्होंने कल गाड़ी पकड़ी थी, उन्होंने 2 गाड़ी दिखाई। जो मामलादार सिलवासा ने पकड़ी थी सागर जी ने। मुझे जब तक जानकारी मिली है जानकार स्त्रोत्र से, उसके अंदर टोटल 4 गाड़ी थी। उसमें से 2 गाड़ी उन्होंने छोड़ दी और एक हिटाची था। तो हिटाची को भी उन लोग ने क्यों नहीं पकड़ा? हिटाची को पुलिस स्टेशन में उनको जमा करवाना था, वो भी जमा नहीं हुआ। तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि सागर जी ने 2 गाड़ी और हिटाची पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जमा करवाया? वो किन के कहने पे नहीं जमा करवाया, वो एक तपास का विषय है। क्यों यहाँ पर रॉयल्टी दी नहीं जाती है? अगर गुजरात से रॉयल्टी की गाड़ी आती है मोरम की, तो यहाँ पर वो खाली भी नहीं कर सकते। तो यहाँ की रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल्टी तो है नहीं। तो यहाँ पर गाड़ी आई कैसे? और जो गाड़ी आई तो उसके ऊपर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट का जो बोर्ड लगा था वो कैसे लगा? तो उसके ऊपर भी तपास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो ये सिलवासा दादरा नगर हवेली में क्या धंधा चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसकी जानकारी कौन देगा? और यहाँ पर जो खनन की चोरी हो रही है ये तो फॉरेस्ट लैंड के बाजू में हो रही है। तो फॉरेस्ट का कायदा उनको नहीं लगता है? गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों चुप बैठी है? ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है। आपने बताया कि वहाँ पे जेसीबी भी थी वहाँ पे, तो उसको भी नहीं पकड़ा गया, तो उसके लिए कुछ आपके पास ऐसे कुछ एविडेंस वगैरह? मेरे पास फोटोग्राफ है। मैं अभी जाके खुद फोटोग्राफ निकल के आया हूँ। मैं खुद अभी उसका वीडियोग्राफी करके आया हूँ। वो जो हिटाची था एक जन के घर पे पड़ा है, वो बिना नंबर के है। मेरे पास सब सारे फोटोग्राफ है। और यही चीज़ मैंने कलेक्टर साहब को जब भी मैं मिलने गया था पर्सनली, तभी मैंने सब चीज़ बताया था। और कल ये रेड जो हुई है, ये रेड सही मानों में सही हुई है। पर जो 2 गाड़ी गई और हिटाची जो उसके अंदर पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया गया, उसके लिए एक प्रश्न है कि क्यों नहीं करवाया गया। तो इसका रोल क्या है वो सागर जी जानते हैं, मामलादार साहब है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अंदर जमा होना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया गया। क्या करेंगे आप आगे उस पर आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? मैं आगे जाके इसका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर करने वाला हूँ, मेरी पिटीशन के अंदर। और दूसरी चीज़, जो इसके अंदर कसूरवार है तो मेरी ओर से मैं एफआईआर भी कराऊंगा। जीतू भाई, जिस तरह आपने कंप्लेन किया था 9 तारीख को, खास करके जो कंप्लेन दिया था खनन माफिया नामजद दिया था कंप्लेन, या ऐसे गुप्त किया था कलेक्टर से? मैंने नामजद नहीं किया था, मैंने ओवरऑल जनरल मैंने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर ऐसा खनन चल रहा है और ये सब चीज़ यहाँ पर स्टॉप होनी चाहिए। और खनन के साथ यहाँ पर ब्लैक ट्रैप यानी कि पत्थर, वो भी यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है और ये रुकना चाहिए। और ये नेचर के खिलाफ है, जिसकी कोई परमिशन ही नहीं है। और ये सब हो रहा है गवर्नमेंट लैंड के अंदर
फॉरेस्ट लैंड के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाजू में। जीतू भाई, एक समय था यहाँ के लोग भी व्यापार करते थे, यहाँ पे भी रॉयल्टी मिलती थी, कुछ कारणों बंद हो गया है, तो उसके लिए आप कुछ आने वाले दिनों में कोई आवाज़ उठाओगे? देखो, यहाँ पर जो चीज़ चल रही थी पहले, जो बंद हुई, तो बंद किसके कारण हुई? एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बंद हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि यहाँ पर अनाप शनाप धंधा होवे और अनाप शनाप काम होवे। और आज तक किसी ने, कोई पण कलेक्टर या कोई पण एडमिनिस्ट्रेटर ने माइनिंग का कोई भी नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकाला। जो नोटिफिकेशन उन्होंने बाहर निकाला था वो भी उन लोग ने अपने आप से खारिज करके दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर उन लोग ने कोई पण माइनिंग के अंदर कोई भी इलीगल माइनिंग होता है तो उसके अंदर पेनल्टी की प्रावधान थी। वो कहाँ है आज की तारीख में? तो सही ढंग से माइनिंग का जो नोटिफिकेशन निकलना था वो आज की तारीख में उन लोग ने निकाला नहीं है। तो यहाँ पर अवैध ढंग से खनन कैसे चल रहा है? जीतू भाई, जो कल मामलादार ने कार्रवाई की है उसमें नाम किसी का आया अभी तक? क्या गाड़ी पकड़ी है, किसकी गाड़ी है? बाहर के खनन माफिया या दादरा नगर हवेली के हैं? देखो, अभी मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाके आया हूँ, साइली पुलिस स्टेशन में। उसमें एक गाड़ी सिलवासा पासिंग की और एक गुजरात पासिंग की है। जो 2 गाड़ी छोड़ी वो कहाँ की थी, वो कैसे छोड़ी, उसका कारण क्या है? वो मेरे से जास्ती अच्छा है, मामलादार साहब खुद बतावे कि उसका छोड़ने का कारण क्या था। उनके ऊपर कोई प्रेशर था, किसी ने उनको ऑर्डर दिया था कि गाड़ी छोड़ने का। और जो हिटाची थी, बिना हिटाची से इतना बड़ा खनन नहीं होता है, तो हिटाची को भी उन्होंने क्यों पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया? और इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि लेन देन का कुछ हुआ होगा, तो मामलादार साहब जाने या बड़े कोई अधिकारी जाने, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसकी जांच होगी तो मैं आगे जाके उसकी जांच का मैं कहीं ना कहीं मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा। बॉर्डर से सटा हुआ गुजरात है, तो क्या लगता है कि गुजरात की खनन माफिया दादरा हवेली का फायदा उठा रहा है? उठा रहा है, अवश्य उठा रहा है। क्यों? गुजरात महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली में फॉरेस्ट की जगह बहुत है और हिली रीजन है, तो यहाँ पर खनन करना बहुत ईजी है।